बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान और मैं इस वक्त हूँ प्रीमियम डेयरी फार्म पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे अपने फार्म पर मेडिसिन के अखराजात को कम करना है, कैसे आपने कौन कौन से आपने तरीके इस्तेमाल करने हैं जिससे आप जब अपने फार्म पर कोई भी जो डिज़ीज़ है मेजर उसकी आउटब्रेक को आने से रोक सकते हैं। क्योंकि जब एक दफ़ा आपके फार्म पर कोई भी डिज़ीज़ आ जाए तो फिर आपको उसका ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ता है। तो ट्रीटमेंट करने के दौरान आपका एक तो आपका मेडिसिन की शक्ल में पैसों का काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। दूसरा जो है वो आपकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है कम हो जाती है। तीसरा आपके फार्म की जो रिप्रोडक्शन है वो भी कंप्रोमाइज़ होती है। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो फार्म है वहाँ पर आपने कुछ ऐसे अमल करने हैं ताकि ऐसे इकदाम करने हैं ताकि वहाँ पर जो है वो कोई भी डिज़ीज़ वो कम से कम आ सके। आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपने नंबर 1 पे बायोसिक्योरिटी को देखना है। तो बायोसिक्योरिटी का मतलब है कि आपने कोई भी जो डिज़ीज़ है अपने फार्म पर, कोई इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, तो आपने उसको आने से वो उस इन्फेक्शन को फार्म पर आने से कैसे मिनिमाइज़ करना है ताकि आपके फार्म पर डिज़ीज़ की आउटब्रेक ना आ सके। तो उसके लिए आपने जो आपके फार्म का मेन गेट है उसके साथ ही आप उसके सामने एक डिप बना देनी है। उस डिप में आपने डिसइंफेक्टेंट जो है कोई भी अच्छा सा डिसइंफेक्टेंट आपने उसका सोल्यूशन बना के रख देना है। या फिर अगर आपके पास कोई अच्छा डिसइंफेक्ट नहीं है तो आप सिर्फ चूना जो है वो चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो ज़्यादातर कॉरपोरेट सेक्टर है या कमर्शियल डेयरी फार्म है उधर जो है वो डिसइंफेक्टेंट का सोल्यूशन बना के उन्होंने रखा होता है। कोई भी फार्म के बाहर से कोई भी गाड़ी आती है या कोई भी विजिटर आता है तो सबसे पहले जो है वो अपने पाँव उधर डिप करता है और फिर आगे आता है। तो जो छोटे फार्मर हैं या छोटे फार्म हैं उनके लिए यही मशवरा है कि आप जो है वो सिंपल चूना जो है उधर चूने का छिड़काव कर दें ताकि कोई भी बाहर से गाड़ी आए या कोई विजिटर आए तो वो अपने जो पाँव हैं उधर लगाए चूने के ऊपर, और इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो जरासीम है वो किल हो जाएंगे। इसके बाद आपने देखना कि आपने फार्म के ऊपर अपने विजिटर जो है उनको कम से कम अपने अलाउ करना है कि कम से कम विजिटर जो है वो आपके फार्म पर आ सकें। क्योंकि जब भी कोई विजिटर बाहर से आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे जरासीम लेकर आता है। उसके पाँव के साथ जरासीम लगे होते हैं, उसके हाथों के साथ लगे होते हैं, उनके कपड़ों के साथ लगे होते हैं। अगर आपने किसी को फार्म विजिट करवाना भी है तो सबसे पहले आप जो है वो चूने में या किसी अच्छे डिसइंफेक्टेंट में उसका जो है वो उधर पाँव लगवाएं उसके, ताकि जो जरासीम है वो किल हो जाए। उसके बाद आपने उसको एक ओवरऑल देना है, जो उसको एक ओवरऑल देना है ताकि वो ओवरऑल पहनकर फार्म के अंदर दाखिल हो सके। फिर आपने उसको अपने फार्म का विजिट करवाना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो फीडिंग टेबल पर ना जा सके। उसके बाद आपने देखना है कि आपके जो फार्म की लेबर है, आपके फार्म की लेबर किसी दूसरे फार्म पर ना जा सके। क्योंकि अगर आपके फार्म की लेबर किसी दूसरे फार्म पर जाएगी और दोबारा वहाँ से काम करने के लिए आएगी 2-3 घंटे बाद, तो फिर वो अपने साथ बहुत सारे जरासीमों को लेकर आएगी। तो फिर कोई किसी न किसी बीमारी का आपको आउटब्रेक का सामना करना पड़ेगा। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और दूसरे नंबर पर आपने जो आपके फार्म पर इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट हैं, जो आलात हैं, जिसमें आपके पास मिल्किंग मशीन होगी, आपके पास ट्रिमिंग किट होगी, वो ट्रिमिंग के लिए जो आप ट्रिमिंग किट इस्तेमाल करते हैं, मिल्किंग मशीन होगी, आपकी ट्राली, ट्रैक्टर, इस तरह की जो चीज़ें आपने वो अपने फार्म पर इस्तेमाल करनी है, वो आपने किसी दूसरे के फार्म पर नहीं बेचनी। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारे, एक तो बायोसिक्योरिटी हो गया। तो दूसरे नंबर पर आ जाता है वैक्सीनेशन। आप जो भी डिजीज़ हैं उनकी वैक्सीन करनी है। हम आपको मेजर डिजीज़ बता देते हैं जिनकी आपने लाजमी अपने फार्म पर वैक्सीन करनी है ताकि जो है वो आप किसी भी मेजर डिजीज़ के आउटब्रेक से बच सकें। तो सबसे पहले आ जाता है एफएमडी। अगर एफएमडी हम आपको बताएं, अगर एफएमडी का आउटब्रेक आपके फार्म पर आ जाए तो आपके मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आपका मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, और उसके बाद आपके फार्म पे अबॉर्शन बहुत ज़्यादा होती है। आपको पहले पता है कि जो प्योर ब्रेड जो होलिस्टियन फ्रीजियन एनिमल है उनको प्रेग्नेंट करवाना, उनकी ब्रीडिंग इतना आसान काम नहीं है। तो अगर आपके फार्म पर कोई मेजर आउटब्रेक आ गई, जिस तरह ब्रूसिलोसिस होगी, एफएमडी होगी, तो वो जो है उसमें अबॉर्शन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक होते हैं। तो आपने इसलिए हर जो डिज़ीज़ है उसकी वैक्सीनेशन जो है वो टाइम से पहले कर लेनी है। इसमें एफएमडी की आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। उसके बाद एचएस की आपने वैक्सीन करनी है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में आपने बीआरटी और एचएस की करनी है। उसके बाद आपने क्लोस्ट्रीडिया की करनी है, इसमें ब्लैक वाटर भी आ जाएगा, एंटेरोटॉक्सीमिया भी आ जाएगा। उसके बाद आपने लंपी स्किन डिजीज़ जो है उसकी भी आपने वैक्सीन करनी है। इसके अलावा आपने जो है वो क्लोस्ट्रीडिया की भी वैक्सीन करनी है। इसके अलावा आपने ब्रूसिलोसिस की भी वैक्सीन करनी है। ये वाली सारी वैक्सीन आपने अपने फार्म पर करनी है ताकि जो है वो आप मेजर डिजीज़ के आउटब्रेक से बच सकें।
और तीसरे नंबर पर हम आपके पास आ जाएगा कि आपने फार्म पर रेगुलर हर दूसरे तीसरे दिन अपने फार्म पर किसी अच्छे डिसइंफेक्टेंट की स्प्रे लाजमी करनी है। और वीक में एक दफ़ा आपने इंसेक्टिसाइड जो है वो साइपरमेथ्रिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, डेल्टामेथ्रिन भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी स्प्रे करनी है। अभी हम आपको बताते हैं कि हम आपको दिखाते हैं कि हम अपने फार्म पर कौन से इंसेक्टिसाइड की स्प्रे कर रहे हैं, कौन सा डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हमने अपने जो है वो बायोसिक्योरिटी को और दूसरी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। ये हमारे पास स्प्रे पड़ी हुई है, हम दिखा देते हैं आपको। ये स्प्रे हमारे पास एक्टोमेथ्रीन के नाम से आती है, इसमें साइपरमेथ्रीन है 20% है। तो हम मोस्टली जो है वो यही स्प्रे हम अपने फार्म पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास डेल्टामेथ्रीन भी पड़ी हुई है, हम आपको दिखा देते हैं। वो भी डेल्टामेथ्रीन की स्प्रे भी हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन जो हम ज़्यादातर जो है वो साइपरमेथ्रीन ही करते हैं। गाजी वालों की है एक्टोमेथ्रीन, इसका अच्छा रिजल्ट है। तो आप भी कोशिश करें कि अपने फार्म पर हर वीक बाद जब आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, इससे आपके पास जो ब्लड पैरासाइट के केसेस होंगे वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, बल्कि 90% ख़त्म हो जाएंगे। इसमें आपको बीजिया, थलीरिया, एनाप्लाज्मोसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये भी बहुत खतरनाक डिजीज़ है, इसमें भी एनिमल की बार्स हो जाती है। ये तकरीबन ये रिकवरी पीरियड जो है इनका तकरीबन 10 दिन होता है, ये 10 दिन ले जाती हैं रिकवर होने में। और उसके बाद अभी हम जो डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फार्म पर, वो भी हम आपको बताते हैं। आप कोई भी मार्केट से अच्छा सा डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जो इधर कर रहे हैं वो हिल्टन कंपनी का है। ये हिल्टन कंपनी का बेलोरॉन डिसइंफेक्टेंट है, हम ये अपने फार्म पर यूज़ कर रहे हैं। ये 1 लीटर की पैकिंग में भी आ रहा है। और उसके बाद सबसे जो सस्ता सोर्स है डिसइंफेक्टेंट का वो है बुझा हुआ चूना। आप दे सकते हैं, वो हमने उधर बुझा हुआ चूना डाला हुआ है, डेले की शक्ल में होता है। तो जब आप इस पर पानी का छिड़काव करते हैं तो ये फट जाता है, बारीक हो जाता है। तो उसके आप 4 से 5 घंटे बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो साड़ू के जो केसेस हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। आपने साड़ू के केसेस को कंट्रोल करने के लिए ये मैनेजमेंट यही होती है कि आप एक दिन आपने चूना डाल दिया बंकर्स में, अपने क्यूबिकल्स में, दूसरे दिन आपने जो है डिसइंफेक्टेंट की स्प्रे कर दी, तीसरे दिन आपने कुछ अच्छे इंसेक्टिसाइड साइपरमेथ्रिन की स्प्रे कर दी। तो सारी चीज़ों को आपने मिला के करना है, ताकि जो है वो आप किसी भी मेजर डिजीज़ के आउटब्रेक से बच सकें। मस्टाइटिस के आउटब्रेक से भी, मस्टाइटिस की जो है मस्टाइटिस की बीमारी है उससे भी आप छुटकारा हासिल कर सकें। आपने चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके बाद आ जाता है फीड मैनेजमेंट। फीड मैनेजमेंट में आपने देखना कि जो आप साइलेज अपने फार्म पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें फंगस तो नहीं लगा हुआ। अगर उसमें फंगस लगा हुआ है तो फिर आप जो है उसमें टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करें, और जितने पार्ट पर, जितने हिस्से पर फंगस लगा हुआ है वो आप उतना हिस्सा उतार कर आप फेंक दें और बाकी हिस्से को इस्तेमाल करें। इसके बाद आपके पास जो फार्म पे फीड इंग्रेडिएंट्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वंडा बनाने के लिए, उनकी आप क्वालिटी चेक करें कि उनमें कोई इस तरह की कंडीशन तो नहीं है कि फंगस लगी हो, या उनकी क्वालिटी पे आपने इंग्रेडिएंट्स और फीड की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि इससे जो टॉक्सिन हैं वो एनिमल के जिस्म के अंदर जाएंगे, ब्लड के अंदर जाएंगे। तो टॉक्सिन की वजह से भी आपका जो है वो अबॉर्शन का, एनिमल में अबॉर्शन का खतरा रहेगा। इसके बाद अगर मिल्क में टॉक्सिन आएंगे तो आपके जो है वो, अगर आप अपनी कंपनी को दूध दे रहे हैं किसी कंपनी को, तो आपके जो है वो वॉल्यूम इंसेंटिव वो भी कट होंगे। तो इसलिए आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके बाद आपने देखना कि आपके जो फार्म का जितनी भी आपके फार्म की वेस्टेज है वो आपके फार्म से बाहर आपने एक साथ जगह बना लेनी है। आपने उधर स्टोर करनी, जो भी गोबर हुआ आपका इधर फार्म का आपने उधर स्टोर करना है, उसको फार्म के अंदर नहीं रखना। क्योंकि अगर जब आप गोबर फार्म के अंदर ही लगाते जाएंगे तो फिर जो है वो उधर मक्खियाँ और मच्छर इस तरह की अफजाइश होगी इनकी, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तीसरी और चौथी सबसे अहम बात हम आपको बताएं कि आपने मच्छरों और मक्खियों इनसे छुटकारा लाजमी हासिल करना है। अपने वहाँ पर कोशिश करनी है कि जो मक्खियाँ और मच्छर हैं उसको आप कंट्रोल कर सकें। आप इनको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आप जो उनके लिए इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करें। उसके बाद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे बाद में। सीटामैप्रिड है, वो पोल्ट्री फार्म में है सीटामैप्रिड, तो वो हम चीनी के ऊपर लगाकर फेंकते हैं तो मक्खियाँ जो है वो तकरीबन 90% हमारा मक्खियों का मसला भी जो है वो कवर हो जाता है। तो इससे ये होता है कि जो मक्खियाँ और मच्छर हैं ये वेक्टर के तौर पर काम करते हैं, ये बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। अभी लास्ट टाइम के पिछले साल लंपी स्किन डिजीज़ का इतना बड़ा इशू हुआ था, तो इसी में ये मक्खियों और मच्छरों का ही हाथ था। ज़्यादा जो है वो मक्खियों और मच्छरों की वजह से जो डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हुई थी। इसलिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। आप देखेंगे जब भी किसी फार्म पर बीमारी आ जाती है तो फिर तो ट्रीटमेंट तो आपको करना ही होता है, लेकिन अक्लमंदी इसी में है कि आपने बीमारी को आने से रोकना है। आपने अपनी कोशिश पूरी करनी है, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात कर्म करने वाली है। आपने अपनी कोशिश पूरी करनी है कि आप अपने बायो सिक्योरिटी को
और वैक्सीनेशन सिस्टम को और दूसरे जो मैनेजमेंटल सिस्टम हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपने इनको स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आप इन सारी चीज़ों पर अमल करेंगे तो आप जो है वो इंशाल्लाह आपका फार्म प्रॉफिट में होगा। अदरवाइज जब कोई बीमारी की आउटब्रेक आ गई, फर्दर एफएमडी की आउटब्रेक आ जाती है, तो वो आपका जो प्रॉफिट है वो सारा तकरीबन जो भी आपने 6 मंथ में अर्न किया होता है वो सारा जो है वो जाता रहता है। तो फिर आप देखते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या गया। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।